में ये परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा 20 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 20 तारीख से 2 अक्टूबर झारखंड की सभी विधानसभा क्षेत्र से होते हुए यात्रा गुजरेगी। और हम सब चाहते हैं कि झारखंड की जनता जो 5 वर्षों से जो चीज को झेल रहे हैं उसको हमें बदलना है, उसकी परिवर्तन करना है। आप सब लोग जान रहे झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन 5 वर्षों तक इन लोगों ने झारखंड की जनता के लिए काम नहीं किया। ये लोग काम करने के लिए सरकार बनाते नहीं, कमाने के लिए लोग सरकार बनाते हैं। और इसलिए दिन रात लग करके लोग सिर्फ कमाने में लोग लगे हुए हैं। और इतना कमाया, आप सबको पिछले दिन ध्यान में आया होगा, कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ टका मिला था। आप सब लोगों ने देखा होगा टेलीविजन में। उनसे कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री, उनके पीए मंत्री के घर में तो कितना पैसा होगा आप सोच सकते हो। जब एक पीए के घर में, पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। एक भ्रष्ट अफसर है, उसके सीए के घर से 19 करोड़ निकला। यानी नोटों का ये जो पहाड़ कहां से लोगों ने ला करके इकट्ठा किया है, क्योंकि तो झारखंड की संपदा कोई लोगों ने लूटा है, गरीब जनता की हक कोई लोगों ने लूटा है। और ये पूरे 5 वर्षों तक लूट करके इन लोगों ने जो इकट्ठा किया था, ईडी ने उसे ही प्राप्त किया है। और इसलिए आज कई एक अफसर जेल में बंद है, कई एक दलाल बिचौलिया बंद है जेल में, कई एक नेता भी जेल में बंद है। अभी जो राज्य के मुख्यमंत्री वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे, इस समय वो बेल पार है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, ये लोग काम करते नहीं है, ये लोग सिर्फ कमाने में लगते हैं, अपने लिए चिंता करते, परिवार के लिए चिंता करते, झारखंड की जनता की उन्हें कोई चिंता नहीं है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि इस बार 2024 के चुनाव आ रहा है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, तो इस राज्य से इस सरकार को बदलनी है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन और अपील करने के लिए आया हूँ। आज हम सब देख रहे झारखंड प्रदेश में कौन काम करता है, किसने काम किया है। झारखंड में या देश में जब भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो जो कहती वो करती और काम करके दिखाती है। आप याद करिए, अलग राज्य की आंदोलन तो आज से नहीं वर्षों से चल रहा था। पहले झारखंड पार्टी शिबू क्या कहते हैं, जयपाल सिंह थे, एनी होरो थे, फिर शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन कांग्रेस की सरकार दिल्ली में इन लोगों के साथ, ये लोग साथ में रहे, लेकिन इन लोगों ने कभी भी झारखंड राज्य नहीं बना पाए। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने 98 और 99 में, तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बनाए। तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की जो मांग थी अलग राज्य की, उस मांग को भी किसी ने कोई पूरा किया है। तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनाएंगे तो इस काम को पूरा किया। कांग्रेस ने तो 55-60 साल तक देश में राज किया, लेकिन यहाँ के आदिवासियों की मांगों को, यहाँ के मूलवासियों की मांगों को कभी भी उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि उनको पैसा से खरीदने का काम किया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा, ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये कभी भी गांव की चिंता नहीं करती है, किसानों की चिंता नहीं करती है, मजदूरों की चिंता नहीं करती है, आदिवासियों की ये चिंता नहीं करती है। अब याद करिए, आज से 20-25 साल पहले गांव में आने जाने का सड़क भी नहीं होता था, गांव घरों में बिजली भी नहीं हुआ करता था। जब इस देश में बीजेपी की सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, फिर इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और झारखंड में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो
झारखंड की गांव तक सड़क भी पहुंच गया, नदी नाला में पुल पुलिया भी बनाए, गांव के घरों तक बिजली भी पहुंचा है। अगर ये विकास का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी गांव के बारे में चिंता करती है, गांव के लोगों का विकास कैसे उसकी चिंता करती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि आज जो लोग बैठे हैं वो लोग सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, राजनीतिक सिर्फ नारा लगाते हैं, आदिवासियों की बात करते, दलितों की बात करते, यहाँ तो वो बड़े रिजर्वेशन की बात करते, लेकिन वही राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि हम तो रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। अब जरा ये बताओ ये कैसे दोगला आदमी है, यहाँ कुछ बोलते, बाहर में जाकर के कुछ बोलते, कहीं इस राज्य में इन लोगों से कोई गरीबों का कभी भी भला नहीं हो सकता है। और आज आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के खाते में भी पैसा भेज रहा है, गरीबों के घरों में प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज भी भेज रहा है ताकि कोई भूखे नहीं मरे। इसकी भी अगर कोई चिंता करता है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं चुनाव नजदीक आ रहा है, तो झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है तो आप क्या कर रहे हैं, 1000 रुपया माँ बहनों को भी बांट रहे हैं, कह रहे कि 1000 ले लो, हर चुनाव में वोट दे दो, इसके जाल में फंसना नहीं है। यही मैं आप सब लोगों को कहने के लिए आया हूँ कि 5 वर्षों से मुख्यमंत्री थे, 5 वर्ष पैसे क्यों नहीं दिया? जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो आप उनको पता है नवंबर दिसंबर में चुनाव होगी, तो 1-2 महीना 1-2 हजार खर्च करके और वोट लेना और फिर लोगों को ठगना। इतना ठगा है आप सबको पता है कि नहीं? मैं याद कराता हूँ आपको। उन्होंने क्या कहा था 2019 में जब चुनाव के मैदान में थे, उनका घोषणा पत्र में है कि हमारी सरकार बनेगी तो साल में 72,000 रुपया गरीबों को देंगे। हमने हेमंत सोरेन जी से कहा कि 5 साल हो गया हेमंत जी, आपने कहा था कि साल में 72,000 रुपया देंगे, 5 साल का 72,000 रुपया जोड़ लीजिए, उतना गरीबों को दीजिए। अब उस पर तो चुप लगा दी, अब उस पर कोई बात नहीं करते, उस पर बोलते नहीं है। अब याद करिए उन्होंने और क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि माँ बहनों को महीना में चूल्हा खर्च 2,000 टका देंगे। अब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, कोई बतावे 2,000 रुपया महीना में चूल्हा खर्च मिला क्या? मिला क्या बताओ? तो नहीं मिला, ये देंगे भी नहीं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि लड़की की जब शादी होगी तब सोने का सिक्का देंगे। इस 5 वर्षों में झारखंड में लाखों बच्चियों की शादी हो गई, अब सोना की सिक्का तो छोड़ दीजिए, इन्होंने चांदी का भी कोई सिक्का नहीं दिया। बात सही है कि नहीं? किसी को मिला क्या? नहीं मिला, बताओ। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो वृद्ध है, जो बूढ़े हुए, जो विधवा महिला है, जो दिव्यांग है, उनको 2,500 रुपया महीना में पेंशन देंगे। लेकिन किसी को मिला क्या 2,500 रुपया पेंशन? बताइए भाई, ये उन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा है। और उनको कोई बीजेपी के लोगों ने, हम लोगों ने नहीं कहा था बोलने के लिए, अपने से उन्होंने बोला था। फिर 10 लाख से अधिक लोगों के ग्रीन कार्ड को बना दिया था और कहा था कि देश के प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, बाकी को भी हम ग्रीन कार्ड बना करके लोगों को फ्री में अनाज देंगे। कई लोगों के पास वो हरा हरा कार्ड होगा, राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड लेकर के बेचारे माँ बहनें घूमते रहते हैं और किसी को अनाज नहीं मिला आज तक। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हेमंत सोरेन जी, आपने झूठ बोल करके माँ बहनों से उस समय वोट लिया, आपने झूठ बोल करके लोगों को बरगलाया और आपने उस काम को पूरा नहीं किया। नौ बूढ़े बुजुर्ग छोड़ दीजिए, गरीब छोड़ दीजिए, नौजवानों को भी उन्होंने ठगा।